नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम एग्रीकल्चर सेक्टर की थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में। पहला हमारा फर्टिलाइज़र का होगा, दूसरा हमारा इंसेक्टिसाइड्स का होगा और तीसरा हमारा सीड्स का होगा। तो चलिए चर्चा शुरू करें। तो आज की हमारी पहली कंपनी है मद्रास फर्टिलाइज़र्स। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और उसका जो हम प्रोडक्ट पेज है उसको हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि विजय करके इनका ब्रांड है और विजय करके ब्रांड के नाम से इनके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो इनका नीम बेस्ड यूरिया है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली जिसमें उन्होंने क्या किया कि जो यूरिया है उसको केमिकल फैक्ट्रीज़ को ना देने की जगह उसको नीम के साथ कोटेड मिला के एक नई वैरायटी निकालना, जिससे कि जो यूरिया की जो क्वालिटी है वो एनहांस हो सके। तो इनका जो मेजर प्रोडक्ट है वो नीम कोटेड यूरिया है। मद्रास फर्टिलाइज़र के हम चार्ट की बात करें तो वीकली का चार्ट हम लेकर आए हैं और आप देखेंगे सन 2000 से पहले से भी पुराना हमारे पास चार्ट है। अब आप देखेंगे चार्ट के ऊपर हमने 3 लाइन ड्रॉ कर रखी है। सबसे नीचे हमारी एक 28 रुपये पे है, फिर हमारी 48 पे है सेकंड लाइन और तीसरी हमारी 79 पे है। तो करंटली अगर आप देखेंगे जो स्टॉक है वो 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है और ओवर द लास्ट 22 ईयर्स स्टॉक का एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल जो रहा है वो 28 रुपये के आसपास का रहा है। और अभी रिसेंट में 2018 के बाद स्टॉक एक बार ऊपर गया, 48 पे रेजिस्टेंस बनाई, वापस नीचे आ गया और अब उसके बाद से दोबारा लगभग 28 रुपये के आसपास काम कर रहा है। इस बारी स्टॉक अच्छी वॉल्यूम के साथ वापस ऊपर गया है और यहाँ पे आप देखेंगे 2020 के बाद से इसमें अच्छी वॉल्यूम आ रही है। जो वॉल्यूम 2018 में आई थी वैसी ही कॉन्टीन्यूस वॉल्यूम हमें पिछले 2 साल के अंदर मद्रास फर्टिलाइज़र पे दिखाई दे रही है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में ही बात करी है, जो रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो वर्ल्ड लेवल पे फर्टिलाइज़र्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों ही उसके एक्सपोर्टर है। तो इंडिया की जो फर्टिलाइज़र की कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटली भी अपॉर्चुनिटी है और साथ में जो हमें दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर भी अच्छे लेवल देखने को मिल रहे हैं। अगर एक बार स्टॉक जो ये 34 रुपये का लेवल है यहाँ से ऊपर वापस तेज़ी से जाता है तो हमें ऊपर की तरफ 48 और 79 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 8 से 9 महीने के अंदर। 48 की हम बात करें तो ये लेवल तो हमें 3 महीने के अंदर भी देखने को मिल सकता है और 79 का हमारा लगभग 8 से 9 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करें तो 34 से नीचे की तरफ जो हमारा पहला लेवल है लगभग 6.3 के आसपास है और यहाँ से ऊपर जो हमारा पहला लेवल है वो 14 है, तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड 2.22 का हो जाता है। ऐसे ही हम सेकेंड रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो हमारा सेकेंड रिस्क रिवॉर्ड 7.1 का हो जाता है। तो आगे आने वाले 8 से 9 महीने के लिए अगर हम बात करें तो मद्रास फर्टिलाइज़र एक बहुत अच्छा स्टॉक हो सकता है, जिसके अंदर अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग 130 से 140% तक के गेंस देखने को मिल सकते हैं, जो कि एक 8 से 9 महीने के लेवल में बहुत अच्छे रिटर्न्स हो जाते हैं। आज का हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो हमारी जो कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी है उसका भी प्रोडक्ट पेज हम लेकर आए हैं। तो जैसे कि बायो प्रोडक्ट, फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो बेसिकली जब फसल उगाई जाती है तो सबसे पहले क्या है कि हम जो फसल है उसको उगाने के लिए खेत को जोतते हैं और उसके बाद उसमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, सीड्स डालते हैं और जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो फसल में कीड़े ना लगे उसके लिए हम अलग अलग तरीके के केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। साथ में फसल की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो उसके लिए हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी यूज़ करते हैं। तो जो कोरोमंडल इंटरनेशनल है ये इसी सेगमेंट में काम करती है और इसके बहुत एक वैरायटी ऑफ स्टॉक जो है प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। साथ में जैसे ही आज की डेट में हमने देखा है कि इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बहुत न्यू इनोवेटिव थिंग्स आ रही हैं, जिसकी वजह से जो ऐसे जो चीज़ें बना रहे हैं जिससे कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो बढ़े, साथ में उनमें कीड़े ना लगे, तो इनकी जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। तो इसके लिए भी हम चार्ट पे एक बार देखते हैं कि किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल का जो हमारा चार्ट है वो 2 दिन का है और लगभग 2018 के आसपास से हमारे पास ये चार्ट अवेलेबल है। आप देखेंगे 2020 में जब कोविड की फॉल आई थी तो ये नीचे आया लेकिन फटाफट तेज़ी से ऊपर की तरफ चला गया
और उसके बाद से ही लगभग 780 रुपये के आसपास के लेवल पे काम कर रहा है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1.25 साल ऑलरेडी इसको इस लेवल पे हो चुके हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत अच्छी कैंडल बनी है लास्ट में, जो हमारे लास्ट 2 दिन रहे हैं, तो लगभग 9% के आसपास के हमें गेन देखने को मिले। तो यहाँ पे भी आप चार्ट पे देखेंगे 3 लाइन है, नीचे की तरफ 781, ऊपर 1084 और उसके ऊपर 1348। तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो दोनों के जो बीच का डिफरेंस है, जो हमारा करंट प्राइस है उससे जो नीचे की तरफ लेवल है उनके बीच का जो डिफरेंस है 68 हो जाता है। और अपर वन की हम बात करें तो वो 234 के आसपास का है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड निकालें तो पहला रिस्क रिवॉर्ड हमारा 3.44 का हो जाता है और सेकंड रिस्क रिवॉर्ड हमारा जो कि 1348 के लेवल के लिए वो 7.33 का हो जाता है। तो जैसे कि हमने मद्रास फर्टिलाइज़र में बात करी, उसमें भी जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड था वो सेकंड वाला 7 की रेंज में था और कोरोमंडल में भी हमारा जो सेकंड रिस्क रिवॉर्ड है वो 7 की रेंज में है। अगर हम इसमें टाइम पीरियड की बात करें तो हमारा जो 1084 का जो लेवल है, अगर ये वाला जो हमारा कैंडल है इसको सस्टेन करके हम ऊपर जाते रहे तो आगे आने वाले 45 से 60 डेज़ के अंदर हमें ये वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जो 1300 से 48 वाला जो हमारा लेवल है उसकी हम बात करें, वो लगभग आगे आने वाले हमें 5 से 6 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आगे आने वाले 5 से 6 महीने के लिए अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ लगभग मोटा मोटा 500 है, तो लगभग 60% के आसपास के जो गेंस है वो हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। आज की हमारी जो तीसरी कंपनी है वो कावेरी सीड्स है। तो अब हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली, हमने पेस्टिसाइड्स की बात कर ली, अब जो फसल उगानी है उसके लिए हमें सीड्स भी चाहिए। तो वो सीड्स जो बना रही है कंपनी, उसमें जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो है कावेरी सीड्स। अगर आप इसके प्रोडक्ट के देखेंगे तो ये मेज़, पैडी, कॉटन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पल्सेस, बाजरा, वीट, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके सीड्स बनाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं जिनके ये सीड्स बनाती है। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का वो बहुत अच्छा है। तो चलिए एक बारी चार्ट पे भी चर्चा करते हैं। कावेरी सीड के हम वीकली चार्ट लेकर आए हैं। तो लगभग 2013 से हमारे पास इसका चार्ट है और आप देखेंगे 2014-15 में बहुत अच्छे लेवल से ऊपर गया और उसके बाद उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे आके लगभग 480 रुपये के लेवल के आसपास तब से 2015 से लेके अभी तक काम कर रहा है। लगभग 7 साल हो चुके हैं। अगर आप अभी देखेंगे तो ये जो 480 रुपये का इसका जो सपोर्ट का लेवल है उसको कई बारी यहाँ पे जो कावेरी सीड्स है उसने फॉलो किया। और अभी भी जो ये युद्ध की वजह से जो लेवल आए नीचे हमें देखने को मिले, तब भी दोबारा 480 पे सपोर्ट लेके 2 ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की तरफ गया। तो आगे आने वाले टाइम में जो हमारा मेजर सपोर्ट है वो 481 का हो जाता है। अगर हम अपर वन की बात करें तो हमारा 762 का है, फिर अपर 2 हमारा 989 और अपर 3 हमारा 1271 रुपये के आसपास का है। यहाँ से अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो जो हमारा 762 का जो लेवल है, जो कि लगभग यहाँ से 200 रुपये ऊपर है, 211 रुपये ऊपर है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो लगभग 35 से 40% के बीच के जो रिटर्न है वो हमें आगे आने वाले 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर के लेवल की हम बात करें जो लगभग 1000 रुपये के आसपास का है और यहाँ से अगर हम बात करें लगभग 450 रुपये ऊपर है। तो परसेंटेज में हमारा मोटा मोटा हम बात करें तो 80% से ऊपर के हमारे जो रिटर्न्स हैं वो हमें आगे आने वाले 7 to 8 मंथ्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और जो हमारा तीसरा अपर लेवल है 1271 का, जो कि लगभग यहाँ से 130% ऊपर है, वो हमें 11 से 13 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके लिए हमें जो ये वाले लेवल हमारे जो दोनों अपर 1 अपर 2 है, इन पे दोबारा एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब एक सपोर्ट लेवल जो है वो चेंज होता है तो उसके बाद फॉर्मेशन कैसी हो रही है चार्ट की वो भी देखना ज़रूरी है। तो ये एक एस्टिमेटेड टाइम है। मीनवाइल हम बीच में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर बार बार अपडेट देते रहते हैं कि किस चार्ट के अंदर किस तरीके की फॉर्मेशन हो रही है। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।